अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में, मिल्की वे में या शायद पूरे यूनिवर्स में एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ फ्लरिश कर रही है। ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस सब सांस ले रहे हैं। पूरे यूनिवर्स को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स ही मिलेंगे। वही एलिमेंट्स हम सब में हैं, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी, अर्थ में भी, जुपिटर में भी, मार्स में भी और सन में भी। तो फिर अर्थ में ऐसा क्या स्पेशल है और ये लाइफ बनी कैसे? ये जो आज हम अर्थ देख रहे हैं, फुल ऑफ वाटर, लश ग्रीन, ये पहले ऐसी नहीं थी। अर्थ का फॉर्मेशन लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था और तब अर्थ एक मोल्टन स्टेट में थी। तब अर्थ पर एक सिंगल लिविंग सेल भी नहीं था। और आज अर्थ पर हर तरफ लाइफ कैसे पॉसिबल हुई, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। एपिसोड 1 में हमने बात की थी यूनिवर्स के ओरिजिन से, बिग बैंग थ्योरी से, कैसे अर्थ, सन, मून सब बने। और एपिसोड 2 में आज हम बात करेंगे अर्थ पर लाइफ कैसे फ्लरिश हुई, कैसे ह्यूमंस बने। तो वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप या आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई भी किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो IIT JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फिर जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम्स हो, या फिर स्कूल कॉलेज के रेगुलर टेस्ट हो, एग्जाम्स हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास, सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, UPSC का, गेट का। और इन सबको देखकर मैंने कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले समझा देता। स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम किए हैं, एग्जाम में एक एज देंगी और अपने स्कोर को इंप्रूव करने में बहुत काम आएंगी। क्लास का रजिस्ट्रेशन लिंक मैं पिन कमेंट में दे रहा हूँ और एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, डिस्काउंट है आपके लिए, कूपन कोड भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अर्थ पर लाइफ की स्टोरी समझते हैं। एपिसोड 1 में हमने जाना था कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। हालांकि एपिसोड 1 का 2 से कोई कनेक्शन नहीं है, मगर आप इस वीडियो के बाद में एपिसोड 1 जरूर देख सकते हैं। जब अर्थ का क्रिएशन हुआ तब अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। धीरे धीरे अर्थ के अंदर से कुछ गैसेस इवॉल्व होकर बाहर आने लगी, इससे एक एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। मगर अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं था 2.4 बिलियन ईयर्स पहले तक। ऑक्सीजन नहीं था, इसका मतलब ये भी था कि ओजोन लेयर नहीं थी, और ओजोन लेयर नहीं होने के कारण अल्ट्रावायलेट रेज से लाइफ को बचाने के लिए कोई शील्ड नहीं थी, जिस कारण लाइफ का इवॉल्व हो पाना अर्थ पर पॉसिबल नहीं था। मगर अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं होना कुछ अलग तरह के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए फेवरेबल था, जिससे वो डेवलप होने लगे। ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बोला जाता था। और इसी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में कई सारी इनऑर्गेनिक सेल्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हुई। और सबसे अर्ली लाइफ का एविडेंस मिलता है 3.7 बिलियन सालों पहले ग्रीनलैंड में। और कुछ साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में 4.1 बिलियन ईयर्स पहले की सेल्स को आइडेंटिफाई किया है। अब ये जो अर्ली लाइफ फॉर्म्स थे, ये माइक्रोबियल थे और एनएरोबिक थे, यानी कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रह सकते थे। ये सारे के सारे वाटर के अंदर, ओशियंस के अंदर डेवलप हुए, क्योंकि वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज उतनी नहीं पहुंच पाती हैं। और ये जो पहली लाइफ फॉर्म्स थी, इन्हें बोला गया था प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक थ्योरी है लाइफ फॉर्म के स्टार्ट होने की, जिसे बोलते हैं प्राइमोर्डियल सूप थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एक मिक्सचर बना पानी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, और इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, लाइटनिंग, जियोथर्मल हीट के कारण कुछ रिएक्शंस होने लगी। इन रिएक्शंस के कारण कुछ स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक चेन में जुड़ते चले गए, जिसके कारण आरएनए डेवलप हुए, और आरएनए से कुछ सेल्स धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होने लगी। तो यहाँ से कहानी को समझने के लिए चलिए एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इस टाइमलाइन का सबसे पहला पड़ाव था 3.8 बिलियन साल पहले, जब प्रोकैरियोटिक सेल्स डेवलप हुई ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में। इसके बाद आते हैं हम सीधे 2.5 बिलियन सालों पहले, क्योंकि इस समय एक ऐसा इवेंट हुआ जो एक टर्न की इवेंट था, जिसने पासा पलट कर रख दिया। साइनोबैक्टीरिया नाम के बैक्टीरिया डेवलप हुए जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, और फोटोसिंथेसिस करके वो ऑक्सीजन क्रिएट करने लगे। धीरे धीरे साइनोबैक्टीरिया बढ़ने लगा, ऑक्सीजन बढ़ने लगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट बनने लगा। और ये कोई 100-200 सालों में नहीं हुआ, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होने लगा। और इस इवेंट को, जो मिलियंस ऑफ सालों तक चला, उसे बोलते हैं द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। और ये जो ऑक्सीजन के लेवल में ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ, इससे एरोबिक सेल्स बनने लगी, यानी कि ऐसी सेल्स जो ऑक्सीजन में सांस लेती हैं। मगर इससे एक और चीज हुई, एनएरोबिक सेल्स जो 3.7 बिलियन ईयर्स पहले बन चुकी थी, उनका मास एक्सटिंक्शन हुआ, यानी कि एक स्पीशीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई, खत्म हुई, और उस फाउंडेशन पर एरोबिक लाइफ पनपना स्टार्ट हुई। और एरोबिक लाइफ का एडवांटेज ये था कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बिल्टअप होने चालू हो गए, सेल्स आपस में ज्वाइन होकर काम करने लगी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2 बिलियन साल पहले।
जैसे जैसे एरोबिक लाइफ डेवलप होने लगी तो सेल्स कॉम्प्लेक्स होने लगी और यूकैरियोटिक सेल्स बनने लगी। यूकैरियोटिक सेल्स यानी ऐसी सेल्स इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, अलग अलग सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। जैसे जैसे ऑर्गेनेल्स डेवलप हुए, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस बोला जाता है सेल का, वो डेवलप होने लगा, सेल्स को एनर्जी मिलने लगी, उनके रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़ने लगी और इसी के साथ साथ डीएनए का भी डेवलपमेंट हुआ। डीएनए का डेवलपमेंट कहा जाता है कि लैंडमार्क डेवलपमेंट था, क्योंकि इससे सेल्स को रिपीट करने की, एक्सपैंड करने की एबिलिटी मिल जाती है और एक लाइफ फॉर्म दूसरी लाइफ फॉर्म से जब पैदा होती है तो उससे बेटर पैदा होती है। अब ये यूकैरियोटिक सेल्स का एक्सपांशन भी बहुत सालों तक चलता रहा। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे 540 मिलियन साल पहले। दोस्तों अभी तक भी जो भी मैं कहानी कह रहा हूँ, जो भी लाइफ का डेवलपमेंट हुआ है वो सारा पानी के अंदर हुआ है, वो लैंड पे अभी तक नहीं पहुंचा है। 540 मिलियन सालों पहले जो इवेंट हुआ था उसको बोला जाता है द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इस पीरियड में बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हुआ। जो मॉडर्न एनिमल्स हम देखते हैं उनके एंसेस्टर्स पैदा होने लगे, हार्ड शेल्स, आईज, हैंड्स, हेयर जैसी चीजें डेवलप होने लगी और इस पीरियड तक भी ऑक्सीजन का लेवल अर्थ पर बढ़ ही रहा था। धीरे धीरे इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होना चालू हो गया, डाइवर्सिफिकेशन चालू हुआ। एक ऑर्गेनिज्म की ब्रांच हो गए, दो अलग अलग स्पीशीज बनने लगी, उन स्पीशीज की सब ब्रांचिंग होने लगी और इसी एक्सप्लोजन में प्रेडेटर और प्रे वाला एरा स्टार्ट हुआ, यानी कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को खाके सर्वाइव होने लगी। इससे हुआ ये कि जो कमजोर स्पीशीज थी वो तो मिटने लगी और जो ताकतवर स्पीशीज थी वो सर्वाइव करने लगी और उनके ऑफस्प्रिंग्स और भी ताकतवर होने लगे और भी डेवलप होने लगे। और इसी के कुछ ही टाइम बाद में, यानी कि लगभग 450 मिलियन साल पहले, लाइफ पहली बार वाटर से निकलकर लैंड पर मूव होने लगी। प्लांट्स और एनिमल्स ने ट्रांजिशन किया एक्वाटिक से टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ। प्लांट्स हार्ड शेल्स, वैक्सी कोटिंग्स डेवलप करने लगे ताकि वो वाटर को लंबे टाइम तक रिटेन कर पाए और स्टेम्स बनी, रूट्स बनी। कई सारी एम्फीबियन स्पीशीज और इंसेक्ट्स डेवलप हुए। एम्फीबियंस यानी वो स्पीशीज जो वाटर और लैंड दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। और ये शिफ्ट भी ड्रिवन था प्रेडेटर और प्रे के कॉन्सेप्ट के कारण। जब प्रेडेटर्स पानी में घूम रहे थे तो प्रे ने दूसरी ऐसी जगह तलाशी जहां पर प्रेडेटर्स उनका पीछा न कर पाए और धीरे धीरे वो लैंड की तरफ शिफ्ट होना चालू हो गए। और जब लैंड का कॉलोनाइजेशन हो गया तो एक बहुत बड़ा एम्पायर सामने आ गया नई स्पीशीज डेवलप होने के लिए। तो दोस्तों जितने भी लैंड स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो सब काफी नई स्पीशीज हैं। जो समुद्र के जीव जंतु हैं वो बहुत पुरानी स्पीशीज हैं। इसीलिए कई बार हम न्यूज में भी सुनते हैं कि बहुत पुराने टाइप की स्पीशीज किसी ने डीप ओशियंस में से निकाली। खैर हम अपनी टाइमलाइन पे आगे बढ़ते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ, एज ऑफ डायनासोर्स, जो स्टार्ट होती है 230 मिलियन साल पहले से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक। इन 160 मिलियन सालों में डायनासोर्स ने बेसिकली अर्थ पर राज किया है। उनकी हर एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी, चाहे वो आकाश हो, लैंड हो या फिर सी हो, उनके लंग्स काफी डेवलप थे और उनकी डाइवर्स डाइट, कुछ कार्निवोर्स, कुछ हर्बीवोर्स, ये सब फ्लेक्सिबिलिटीज होने के कारण ये काफी सालों तक अर्थ पर टिके रहे। मगर इनकी ये हुकूमत जो थी, इनका राज जो था, वो डिस्टर्ब हो गए अर्थ पर कुछ जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण, कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण। धीरे धीरे एनवायरनमेंट इनके फेवरेबल नहीं रहा और ये स्पीसीज वैनिश होने लगी। और 66 मिलियन साल पहले एक लैंडमार्क इवेंट कहा जाता है जिसने डायनासोर्स को पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर दिया। अर्थ पर एक पेनिनसुला था जिसे बोलते हैं यूकाटन पेनिनसुला। इस पेनिनसुला पर एक मैसिव एस्टेरॉयड आकर टकराया जिसने अर्थ पर ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज को वैनिश कर दिया। इस कोलिजन से इमेंस एनर्जी निकली, हीट निकली, जिसने सुनामी लाए, अर्थक्वेक्स लाए, वॉल्केनिक इरप्शंस कॉज किए और काफी सालों तक एक क्लाउड, एक गुबार बना दिया अर्थ के चारों तरफ, जिससे सालों तक सनलाइट अर्थ से ब्लॉक्ड रही। इससे प्लांट्स की डेथ हो गई, जिससे फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। जो हर्बीवोर डायनासोर्स थे वो सबसे पहले मरे और उनके मरने के कारण जो कार्निवोर डायनासोर्स थे जो उनको खाते थे वो भी मर गए। और इस एक्सटिंक्शन इवेंट के कारण जो मैमल्स थे, यानी कि जो स्पीशीज अंडा नहीं देती हैं और अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हुई। तो बात करते हैं 65 मिलियन साल पहले की, द राइज ऑफ मैमल्स। डायनासोर्स चले गए, अर्थ का एनवायरनमेंट एक बार फिर से अपने काम नेचर में, सूदिंग नेचर में आ गया। धीरे धीरे मैमल्स डेवलप होना स्टार्ट होने लगे और एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज रैपिडली एक्सपैंड होने लगी। जो स्पीशीज पहले रेप्टाइल्स ऑक्यूपाई करते थे वहां पर मैमल्स आने लगे और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक मैमल्स की स्पीशीज का ये कन्वर्जन, ये डेवलपमेंट चलता रहा जब तक एक स्पीशीज बनी जिसका नाम था प्राइमेट्स। और इन प्राइमेट्स से एक ऐसी स्पीशीज डेवलप हुई जो आज सारे फसाद की जड़ है, जिसे बोलते हैं ह्यूमंस। तो टाइम लाइन में आगे बढ़ते हैं 50 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 7 मिलियन ईयर्स पहले तक। इस पीरियड को बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स।
इस पीरियड में प्राइमेट्स इवॉल्व हुए, धीरे धीरे उनके हैंड्स डेवलप हुए, लेग्स स्ट्रांग हुई, उन्होंने खड़े होना सीखा, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने ट्रीज में, फॉरेस्ट में अपनी जिंदगी जीना सीखा। तो फॉरेस्ट वेनिश हुए तो ओपन ग्रासलैंड्स में उन्होंने सर्वाइव करना सीखा। धीरे धीरे उनमें बाईपेडलिज्म डेवलप होने लगा, यानी कि केवल पैरों पर खड़े रहकर अपने हाथों को फ्री करके 2 पैरों से चलना। और ये शिफ्ट काफी क्रिटिकल था ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इससे उन्हें 2 हाथ मिल गए जो कि फ्री थे, जिससे वो अलग अलग टूल्स का यूज कर सकते थे। तो अब टाइमलाइन में काफी आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ 2.8 मिलियन साल पहले, और यहां से कहानी शुरू होगी राइज ऑफ ह्यूमंस की। लगभग 2.8 मिलियन साल पहले होमो नाम का जीनस डेवलप हुआ, और इनकी सबसे पुरानी स्पीशीज थी होमो हैबिलिस, जो अफ्रीका में डेवलप हुई। इनका ब्रेन साइज प्राइमेट से बड़ा था, मोटर स्किल्स अच्छी थी, जिससे ये स्टोन टूल्स को यूज करने लगे अपने डेली काम करने के लिए। और इस पीरियड को कॉग्निटिव लीप भी बोला गया, जिससे जानवर और इंसान को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एक समझ उनमें डेवलप होना स्टार्ट हुई। इसके बाद एक और स्पीशीज आई होमो इरेक्टस नाम की, जो लगभग 2 मिलियन साल पहले आई, और ये पहली स्पीशीज थी जो अफ्रीका से बाहर माइग्रेट होना शुरू हुई। यानी कि आज हम जितने भी ह्यूमंस देख रहे हैं, हम सबके एंसेस्टर्स अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। ये होमो इरेक्टस एशिया और यूरोप में फैलने लगे, रिवर रूट्स को फॉलो करते हुए, कोस्टल रूट्स को फॉलो करते हुए। और ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस पहली स्पीशीज थी जिन्होंने फायर को कंट्रोल करना सीखा, और इससे उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, जैसे वो खाने को पका कर खाने लगे। इसके बाद अराउंड 700,000 ईयर्स पहले आए हिडेलबर्जेनेसिस। इनको मॉडर्न ह्यूमंस का एंसेस्टर बोला जाता है। इन्होंने हंटिंग को डेवलप किया। लगभग 400,000 ईयर्स पहले आए होमो निएंडरथालेंसिस, जिनको निएंडरथाल्स भी बोलते हैं। निएंडरथाल्स के एक्सकेवेशन में बहुत सारी कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज मिली हैं। वो लोग सिटीज बनाकर रहने लगे थे, एक दूसरे के साथ सोसाइटीज में रहने लगे थे। इनफैक्ट यूरोप और वेस्टर्न एशिया के डीएनए में अभी भी निएंडरथाल्स का ट्रेस मिलता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लगभग 300,000 साल पहले एक स्पीशीज डेवलप हुई, जिसे बोला गया होमो सेपियंस, और ये स्पीशीज भी अफ्रीका में ही डेवलप हुई थी। होमो सेपियंस एनाटॉमिकली आज के ह्यूमंस के सिमिलर थे। हालांकि बिहेवियरल मॉडर्निटी अभी काफी लाखों सालों बाद आएगी, मगर फिर भी एक बेसिक फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था। ये लोग कॉम्प्लेक्स टूल्स को डेवलप कर चुके थे, जैसे कि नीडल्स, फिश हुक्स। इन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। ये लोग जेस्चर्स और सिंबॉलिक बिहेवियर से एक दूसरे को इशारों से कम्युनिकेशन करना सीखने लगे थे। और अब टाइमलाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं 130,000 ईयर्स से 70,000 ईयर्स के पीरियड में। इस पीरियड में अफ्रीका से होमो सेपियंस बाहर निकलने लगे, और इस प्रोसेस में होमो सेपियंस और निएंडरथाल्स में काफी क्रॉस ब्रीडिंग भी हुई है, जिसके भी एविडेंसेस मिलते हैं। और निएंडरथाल से नहीं, कई सारी अलग अलग होमो स्पीशीज के साथ में क्रॉस ब्रीडिंग हुई, जहां जहां होमो सेपियंस जाने लगे। और इस क्रॉस ब्रीडिंग के कारण ही हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग तरह के, अलग अलग जीन्स के लोग मिलते हैं। और अब आते हैं इस वीडियो के फाइनल टाइम पीरियड पर। टाइम लाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 70,000 साल पहले से लेकर 50,000 साल पहले तक इस पीरियड को बोला जाता है द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। यानी कि इस पीरियड में ह्यूमंस में समझ डेवलप होना स्टार्ट हुई। होमो सेपियंस ने कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस डेवलप करना स्टार्ट किया। टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल इनोवेशंस हुई, विलेजेस बनने लगे, सोसाइटीज बनने लगी। और यहाँ से स्टार्ट होती है होमो सेपियंस के डेवलपमेंट की जर्नी, जो काफी आगे तक चलती जा रही है। तो दोस्तों देखा आपने, अर्थ 4.6 बिलियन सालों पहले बनी थी। अर्थ पर पहले ऑर्गेनिजम्स 3.7 बिलियन सालों पहले आए थे, और अर्थ पर ऑक्सीजन लगभग 2.5 बिलियन साल पहले आया, और होमो सेपियंस सिर्फ 50,000 70,000 साल पहले डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। हम ह्यूमंस क्या हैं? एक बड़ी टाइमलाइन के अंदर हम भी एक टेम्परेरी स्पीशीज है। जैसे कि 130 मिलियन सालों तक डायनासोर्स ने अर्थ पर राज किया, या उससे पहले माइक्रोब्स ने अर्थ पर राज किया, या फिर सी एनिमल्स ने राज किया। हम भी कुछ मिलियन सालों तक राज करेंगे, और फिर हम भी वैनिश हो जाएंगे, और हमारे बाद में अर्थ पर हो सकता है कोई नई स्पीशीज डेवलप हो, जो पॉल्यूशन रिच एनवायरनमेंट में डेवलप कर सके, जो ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में डेवलप कर सके। हु नोस। इसलिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। इस पॉइंट के बाद में हम आगे जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, होमो सेपियंस की लाइफ स्टाइल के बारे में, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में, कैसे उन्होंने किंगडम्स बनाना स्टार्ट किए। ये सारा वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में मैं कवर करने वाला हूँ। एपिसोड 3 मैं यहाँ डाल दूंगा, यहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस सीरीज की। फिलहाल अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन करवा दीजिए। लिंक और एक स्पेशल कूपन कोड पिन कमेंट में मैं दे रहा हूँ। मैं चलता हूँ अगले एपिसोड की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।